60 साल के बाद आपके नाखून आपसे एक ऐसी बात कह रहे हैं जो आपने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये बात बग़ैर किसी दर्द के कही जाती है। न सोई चपती है, न जलन होती है, ना कोई अलार्म बजता है। बस एक दिन आप आईने में देखते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं। पिछले हफ्ते मेरे क्लिनिक में एक साहब आए, उम्र तकरीबन 64 साल। मैं डॉक्टर मनाल इकबाल हूँ और आज मैं आपको वही बात बताने वाली हूँ जो मैंने उस दिन उन साहब को बताई थी। उन्होंने कहा, अजीब सा बोझ रहता है, जल्दी थक जाता हूँ, मगर दर्द कोई नहीं। मैंने कहा, हाथ ज़रा आगे करें। वो हंसे, कहने लगे, डॉक्टर साहिबा, हाथों से क्या पता चलेगा। मैंने उनका हाथ पकड़ा और सिर्फ नाखून देखा। रंग ज़रा फीका था और किनारों पर हल्की सी नीलाहट। मैंने कहा, 1 सेकंड, बस ये छोटा सा टेस्ट करें। नाखून को 3 सेकंड दबाया, छोड़ा। रंग वापस आने में 3 से 4 सेकंड लग गए। मैंने कहा, आपके जिस्म ने तकलीफ को खामोश कर दिया है, मगर नाखून ने बात लिख दी है। अब असल सवाल ये है कि ये किस चीज़ का इशारा है। आप भी अभी यही कर लीजिए। किसी भी नाखून को 3 सेकंड दबाएं, फिर छोड़ दें। अगर रंग 1 से 2 सेकंड में वापस आ जाए तो अमूमन ठीक। अगर 3 सेकंड या ज़्यादा लगे या नाखून नीले, बहुत फीके, बहुत पीले, बहुत मोटे या आसानी से टूटने लगे तो ये वो जगह है जहाँ सीनियर्स को उम्र का बहाना नहीं बनाना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको नाखूनों के 4 ऐसे सिग्नल समझाऊंगी जो अक्सर 4 बीमारियों की तरफ इशारा करते हैं, और हर पॉइंट के साथ मैं आपको 2 चीज़ें लाजमन दूंगी। 1, कौन सा टेस्ट करवा के बात क्लियर हो जाती है। दूसरा, आपकी प्लेट में क्या तब्दीली इस सिस्टम को सपोर्ट कर सकती है, यानी कौन सी ग़िज़ाएं वाकई काम आती हैं। या अल्लाह हमें सेहत अता फरमा और हमें एतदाल की तौफीक दे, आमीन। आखिर तक रहिएगा, क्योंकि दरमियान में एक लाइन है जो आपको फैसला करना सिखाएगी कि नीला नाखून सर्दी है या दिल और ऑक्सीजन की वार्निंग। ये हिस्सा मस न कीजिए। अब सवाल ये बनता है कि भला नाखून कैसे बता देते हैं कि जिस्म के अंदर क्या चल रहा है। बात बहुत सीधी है। नाखून के नीचे जो हिस्सा है वहाँ खून की बहुत बारीक बारीक नालियाँ होती हैं। इसे आप यूँ समझ लें जैसे घर के अंदर छोटे छोटे पाइप। जब सब कुछ ठीक हो तो उन पाइपों में खून की रवानी अच्छे से चलती है, इसीलिए नाखून के नीचे रंग हल्का गुलाबी सा लगता है। अब जब हम नाखून को दबाते हैं तो कुछ लम्हों के लिए उन नालियों से खून हट जाता है, इसीलिए रंग सफ़ेद सा हो जाता है। जैसे ही हम छोड़ते हैं खून वापस आता है और रंग दोबारा गुलाबी हो जाता है। यही है वो छोटा सा इशारा जिसे डॉक्टरी ज़ुबान में कैपिलरी रीफिल कहते हैं, लेकिन आप इसे 2 सेकंड वाला उसूल कह लें। यानी आम तौर पर रंग 1 से 2 सेकंड में वापस आ जाना चाहिए। अगर बार बार 3 सेकंड या उससे ज़्यादा लग रहा हो तो समझ लें या तो खून की कमी का मसला हो सकता है, या ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, या गर्दिश सुस्त है। और हाँ, एक बात और, अगर हाथ बहुत ठंडे हों या आप अभी बाहर सर्दी से आए हों तो टेस्ट फ़ौरन न करें। पहले हाथ नॉर्मल गर्म हो जाएं, फिर टेस्ट करें, वरना आप गलत नतीजा निकाल लेंगे। अब हम पहली बीमारी पर आते हैं जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चुपके से चलती है, खून की कमी यानी अनीमिया। और जी हाँ, ये सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं, सीनियर मर्दों में भी बहुत कॉमन है। खून की कमी में नाखून आपको कुछ साफ इशारे देते हैं। नाखून के नीचे का रंग गुलाबी के बजाय फीका, हल्का सफ़ेद या पीला सा लगने लगता है। नाखून दबाने के बाद रंग वापस आने में देर हो जाती है। और फिर एक और बात, नाखून कमज़ोर होकर किनारों से टूटने लगते हैं, जैसे ज़रा सा काम किया और नाखून चिढ़ गया। अंदर असल कहानी क्या है? बिल्कुल सीधी। खून में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन उठाकर पूरे जिस्म तक पहुंचाता है। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो उंगलियों के आखिरी सिरे तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है। नतीजा ये कि जिस्म थका थका, सांस जल्दी फूलना, और नाखूनों को भी वो नरिशमेंट नहीं मिलती जो उन्हें मजबूत रखती है। अब आप पूछेंगे, डॉक्टर मनाल, फिर पता कैसे चलेगा कि वाकई खून की कमी है? टेस्ट बहुत सादा है, CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हीमोग्लोबिन भी आ जाता है और खून की बाकी तस्वीर भी वाजे हो जाती है। और अब प्रैक्टिकल हिस्सा सुने, क्योंकि सिर्फ टेस्ट करवाने से बात पूरी नहीं होती। अगर आपकी रिपोर्ट में वाकई कमी निकले तो खाने में ये चीज़ें रखें: पालक, मेथी, चने, लोबिया, दालें, अंडा, गोश्त या मछली अगर आप खाते हैं, क्योंकि आयरन के साथ प्रोटीन भी चाहिए। नेबो या कोई विटामिन C वाली चीज़ खाने के साथ, क्योंकि उससे आयरन का जज़ब बेहतर होता है। और चाय को खाने के फ़ौरन बाद ना पी, उसे कम से कम 1 घंटा बाद रखें। अब वो बड़ी गलती जो मैं रुकवाना चाहती हूँ, बहुत से लोग खुद ही बाज़ार से आयरन की गोलियाँ लेकर शुरू कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए।
कभी अनीमिया आयरन की नहीं बल्कि B1 या फोलेट की कमी की वजह से भी होता है और इजाफी आयरन नुकसान भी कर सकता है। पहले CBC, फिर डॉक्टर के मशवरे से अगला कदम। और अब वो हिस्सा जिसके बारे में ज़्यादातर लोग गलतफहमी में रहते हैं। कहते हैं बस हाथ ठंडे थे इसीलिए नाखून नीले लग रहे हैं। जी, कभी कभार ये बात दुरुस्त भी होती है, लेकिन मसला वहाँ शुरू होता है जहाँ नीलाहट आदत बन जाए या मौसम ठीक होने के बावजूद वापस न जाए। अगर आपके नाखून हल्के नीले या जामनी से लगते हैं, ख़ास तौर पर उंगलियों के सरों पर, और नाखून दबाने के बाद रंग वापस आने में 4 या उससे ज़्यादा सेकंड लग रहे हैं, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि ऑक्सीजन या खून की रवानी उस रफ्तार से नहीं पहुंच रही जिस रफ्तार से पहुंचनी चाहिए। दिल एक पंप है। जी बिल्कुल, पंप। ये खून को पूरे जिस्म में धकेलता है। जब दिल कमज़ोर पड़ता है या नालियाँ तंग हो जाती हैं तो जिस्म के आखिरी कोनों तक खून पहुँचाने में वक्त लगता है। और आखिरी कोने कौन से हैं? उंगलियाँ और पाँव। इसीलिए नीलाहट पहले वही नज़र आती है। कभी कभार साथ में हाथ ठंडे रहते हैं, थकन जल्दी होती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस भारी लगती है या रात को लेटने पर घबराहट सी होती है। अब सर्दी वाला फ़र्क सुन लें, ये लाइन याद रखें। अगर आप बाहर सर्दी में गए और नाखून नीले हुए तो घर आकर हाथ गर्म होने के बाद रंग वापस गुलाबी होना चाहिए। अगर हाथ गर्म होने के बावजूद नीलाहट बरकरार रहे या बार बार हो तो उसे सिर्फ सर्दी ना कहें। अब रेड फ्लैग्स। अगर नीलाहट के साथ सीने में दबाव या दर्द, सांस फूलना, खास तौर पर आराम में, चक्कर आना या बेहोशी का एहसास, होंठ या ज़बान नीली लगना, तो ये इमरजेंसी भी हो सकती है। ऐसे में वीडियो बंद करके फ़ौरन मेडिकल मदद लीजिए। कौन से टेस्ट मदद करते हैं? ECG और ऑक्सीजन चेक करने के लिए SpO2 यानी प्लस ऑक्सीमीटर की रीडिंग, और डॉक्टर की ज़रूरत समझे तो मज़ीद चेकअप। और यहीं पर इस लम्हे मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं, ये शायद किसी की ज़िंदगी बचाने का ज़रिया बन जाए। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, अगर आपके वालिदैन 60 साल से ऊपर हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली ज़रूरी बात आप तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि कभी कभार वो एक वीडियो वक्त पर देखना ही फ़र्क बना देता है। अब तीसरी बीमारी की तरफ आते हैं, और ये वाकई बड़ी चालाक बीमारी है, क्योंकि ये इतनी आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाती है कि बंदा कहता है बस उम्र हो गई है। थकन, उम्र, सर्दी ज़्यादा लगती है, मौसम, याददाश्त कमज़ोर, टेंशन, और नाखून वो तो बस कमज़ोर है। असल में थायराइड आपके जिस्म की स्पीड कंट्रोल करने वाली छोटी सी हुदूद है। जब ये सुस्त हो जाए तो जिस्म का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और स्लो मेटाबॉलिज्म का एक खामोश असर नाखूनों पर भी आता है। थायराइड स्लो हो तो नाखूनों में क्या हो सकता है? नए नाखून आहिस्ता बढ़ते हैं, जैसे बढ़ ही नहीं रहे। नहाते हुए या ब्रश करते हुए नाखून किनारों से टूटने लगते हैं। नाखून भर भरे, खुश्क से लगते हैं, और कभी कभार नाखून नीचे से थोड़ा सा उठा हुआ महसूस होता है, जैसे जिल्द से ढीला हो रहा हो। ये सब इसलिए होता है कि थायराइड जिस्म को सिग्नल देता है कि खुलिये कितनी तेज़ी से बनने और मुरम्मत होने हैं। जब सिग्नल कमज़ोर पड़ जाए तो नाखून, बाल, जिल्द सबकी क्वालिटी मुतासिर हो जाती है। अब यहाँ सवाल ये है कि कंफर्म कैसे करें? सादा सा टेस्ट है, TSH। यही बुनियादी स्क्रीनिंग है। बाज़ सूरतों में डॉक्टर FT4 भी साथ लिखते हैं। और अब खाने वाली बात, बहुत प्रैक्टिकल रखें। थायराइड में कोई एक फूड जादू नहीं करता, मगर जिस्म को सपोर्ट ज़रूर मिलती है। प्रोटीन अपनी ग़िज़ा में ज़रूर रखें, अंडा, दालें, गोश्त या दही, सब्ज़ी और फल, ताकि फ़ाइबर और मिनरल्स पूरे हों। अगर आप मछली खाते हैं तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। और बहुत ज़्यादा मैदा, बेकरी आइटम्स और मीठी चाय वाली आदतें कम करें, क्योंकि ये वज़न और सुस्ती दोनों बढ़ाती हैं। 2 आम गलतियाँ भी सुन लें। पहली, थायराइड की दवा अपनी मर्ज़ी से शुरू करना या बंद कर देना, ये मत कीजिए। दूसरी, दवा लेने का गलत तरीका। आमतौर पर यह दवा सुबह खाली पेट ली जाती है और आयरन या कैल्शियम के साथ फ़ौरन नहीं लेनी होती। डॉक्टर जैसे कहें वैसे ही करें। अब चौथी बीमारी, और सच पूछें तो हमारे यहाँ ये सबसे ज़्यादा खामोश नुकसान करती है, शुगर यानी ज़ियाबीतस। बहुत से सीनियर्स को या तो पता ही नहीं होता या पता होता है मगर कंट्रोल ढीला होता है और जिस्म कई जगहों पर इशारा देता है। नाखून उनमें से एक हैं। शुगर में नाखून किस तरह सिग्नल देते हैं? कुछ लोगों के नाखून, खास तौर पर पाँव के नाखून, पीले होने लगते हैं। नाखून मोटे और सख्त हो जाते हैं, काटना मुश्किल, किनारों से टूटते भी हैं और अंदर की तरफ दब भी सकते हैं। और अगर फिंगस हो जाए तो नाखून क्रम्बली सा, बदबू या सफ़ेद पेस्टी तह जैसी शक्ल भी बन सकती है।
साथ में अगर नाखून दबाने के बाद रंग वापस आने में देर हो रही हो तो ये गर्दिश की सुस्ती भी दिखा सकता है। शुगर ज़्यादा हो तो खून की बारीक नालियाँ मुतासिर होती हैं, आसाब भी कमज़ोर होते हैं और जिस्म की हीलिंग सुस्त पड़ती है। इसीलिए छोटा सा ज़ख्म भी देर से ठीक होता है और फिंगर्स या इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है। और पाँव, क्योंकि अक्सर बंद जूते, पसीना और कम चेक होने वाली जगह है, इसलिए वहाँ मसला पहले बढ़ जाता है और बाद में नज़र आता है। कंफर्म कैसे होगा? 2 टेस्ट बहुत अहम हैं, फेस्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c। ये आपको पिछले तकरीबन 3 महीनों की औसत शुगर दिखा देता है, यानी आज आपने कम खाया हो तब भी असल हकीकत सामने आ जाती है। और अब खाने की सपोर्ट, बिल्कुल अमली बात। मीठा, कोल्ड ड्रिंक, मीठा शरबत, बिस्किट, केक और मैदा शुगर को ऊपर ले जाते हैं। आपको उनकी फ्रीक्वेंसी तोड़नी है। इसके मुकाबले में अपनी प्लेट में ये रखें: दालें, चने, लोबिया, सलाद और सब्जियां, दही या लस्सी बगैर शुगर के, और रोटी या चावल की मिकदार कम, और अगर मुमकिन हो तो ज़्यादा फाइबर वाला इंतखाब। लेकिन एक और बहुत ज़रूरी चीज़, फिट केयर। ये सीनियर्स में गेम चेंजर है। रोज़ाना पाँव देखें, उंगलियों के दरमियान भी। नाखून सीधे काटे, बहुत अंदर तक ना काटे, तंग जूता ना पहने। और अगर नाखून के साथ लाली, सोजन, पीप या जख्म नज़र आए तो खुद ठीक हो जाएगा वाला इंतज़ार ना करें, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। अब आपके जहन में सवाल होगा, डॉक्टर मनाल, इतनी सारी बातों में हम करें क्या? सीधा सा रोड मैप ये है। अगर आप 60+ हैं और नाखूनों में बार बार रंग फेंका, नीला, पीला, बहुत मोटा होना या टूटना जैसी तब्दीलियां महसूस हो रही हैं तो 3 टेस्ट बहुत प्रैक्टिकल हैं: CBC, HbA1c और TSH। और अगर नाखून नीले हैं या सांस फूलने का मामला है तो ECG और ऑक्सीजन की रीडिंग भी ज़रूर शामिल करें। घर वाला 2 मिनट का चेक ये है: नाखून दबाएं और देखें रंग 1 से 2 सेकंड में वापस आता है या देर करता है। हाथ गर्म हैं या बर्फ़ जैसे ठंडे। सीढ़ियों पर 2 मंजिलें चढ़कर देखें, सांस मामूल से बहुत जल्दी तो नहीं फूल रही, और पाँव में मौजू के निशान बहुत गहरे तो नहीं पड़ रहे। और फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं अगर नीलाहट के साथ सांस फूले, सीने में दबाव या शदीद कमज़ोरी आए, पाँव में अचानक बहुत सूजन हो या शुगर के मरीज़ को पाँव में ज़ख्म या पीप हो। ये वो जगह है जहाँ इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और अपने आप को हलाकत में ना डालो। ये हमें याद दिलाता है कि सेहत अल्लाह की नेमत भी है और जिम्मेदारी भी। सच ये है कि जिस्म अक्सर शोर नहीं मचाता, बस इशारे देता है। और समझदारी ये है कि हम इशारे पर ही जाग जाएं, बीमारी के ऐलान का इंतज़ार ना करें। आज ही अपने नाखूनों का ये छोटा सा टेस्ट करें। 3 सेकंड दबाएं, छोड़ें और देखें रंग कितनी देर में वापस आता है। अब मुझे कमेंट्स में सिर्फ एक बात बताएं, आप आज कौन सी एक तब्दीली शुरू कर रहे हैं? टेस्ट प्लान, मीठा कम, नमक कम या रोज़ाना वॉक? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। मुझे हर कमेंट पढ़कर जवाब देना अच्छा लगता है।